ये राम कितना गंदगी। क्यों? इसको आटा गूंदने के पहले कितनी बार कब साफ करा था आखिरी बार? इधर बताओ तो मैडम, आप हटिए तो जरा, उजाला बताओ। ये देखो, ये ला छाननी लाओ तो छान के देखते हैं। ये पूरी इल्लियाँ चल रही, ये कोठी के अंदर तो पूरी कोठी भर के इल्लियाँ ही। ये पूरी इल्लियाँ आ रही, देखो ये अब यहाँ निकल जाएगी। ये क्या हालत बना रखी, क्या हालत बन। ये सब्जियां खा रहे, देखो ये सब्जियां खा रहे ये। ओहो, अरे जी गंदगी। ये देखो, ये वो ऐसी सड़ी चीजें खिला रहे बच्चों को। ये कितनी गंदी सब्जी खिला रहे। ज्यादा ही तो, बहुत तो सीरियस हो रहे बच्चे। अरे बाप रे, हैं? क्यों बोल पा रही नहीं है? क्या नाम है? क्यों, क्या नाम है बेटा आपका? क्यों क्यों इतनी सीरियस है आप लोग? इतने कैसे, इतने आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को? देखो बच्चे आंखें तक नहीं खोल रही। अलराज पर रेफर करना चाहिए ना? तो बोल क्या नहीं रही? फिर देखो आंखें में कैसे हो गई इसकी? उल्टी करी है अभी उसने, अभी सब चीजें नॉर्मल आ रही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या क्या खिला दिया ऐसा? क्या खाने में दिया इन बच्चों को? क्यों जाटो साहब, क्या खाने में दिया? बोले दाल चावल सब्जी और बड़ी की सब्जी, उसमें पूरा खाए थे, कोई भी नाश्ता करना चाहिए। नहीं तो फिर एक साथ बीमार होने का क्या कारण रहा? कितने बच्चे ऐसी हो गई ये सब मिला के? कितनी? 59। तो क्यों सबको एक साथ ही वायरल होगा? क्या होगा तो आगे पीछे होगा कि नहीं, एक साथ नहीं। क्या खाया था आप लोगों ने? बिल्कुल आपकी गलतियां हैं ये। मीनू सर खाना वगैरह भी नहीं देते हो बच्चों को, ये उसी का परिणाम है। आज कठीवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में आज सुबह 10:30-11 बजे जैसे ही मुझे खबर लगी कि हॉस्टल के अंदर एकलव्य हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है ना, वो बता देती हूँ। आज जब मैंने पूरा निरीक्षण किया, अस्पताल के अंदर जाके देखा 59 बच्चियां वॉमिट कर रही है, उसमें 4-5 बच्चियां पूरी सीरियस है, आंखें नहीं खुल रही उन लोगों की। और कलेक्टर महोदय को बताना भी उचित नहीं समझा, यहाँ के बीओ साहब ने, और CHMO को भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो कोई स्टाफ नहीं, अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे इलाज हो रहा है। आश्चर्य की बात हो गई। और उसके पश्चात जैसे ही मैं जब इनके हॉस्टल में पहुंची हूँ तो वहां पे पूरा इनका जो 3rd क्लास ऐसे गेहूं का आटा दे रहे, पूरा गुणवत्ता विहीन। और जब मैंने पोहे का डब्बा खोल के देखा, मैंने आटा छान के देखा, तो पोहे से ज्यादा मुझे धंधूर और इल्लियां मिली। और उन बच्चों को जो खिलाया गया ना, वो मीनू सर खाना नहीं दिया गया, और जो वड़ी दी गई उसमें पूरी इल्लियां से भरी हुई वड़ी थी, जिसके कारण। और सब्जियां जो है ना, सब्जियां पूरी सड़ी, मतलब हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसी सड़ी गली सब्जियां मुझे मिली वहां पे। तो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, और इसमें भाजपा के दलाल लोगों लगे हुए हैं। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं ले रहे, शिक्षा को तो पूरा जीरो नंबर पे ला रहे हैं ये लोग। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हमारे जिले में नीचे गिरते जा रहा है, और इस तरह का अगर यही रहा तो शिक्षा का स्तर बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मैंने जब जानकारियां निकाली, अभी हमारे यहाँ बच्चों ने भी मुझे बताया कि समय पे किताब नहीं मिल रही, समय पे स्टेशनरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर नहीं मिल रहा, समय पे टीचर नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये पूरी अव्यवस्था है। और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ इनको तो किताब पे पैसे अलग से चाहिए, खाने पे पैसे चाहिए, इनको बिस्तरों पे पैसे चाहिए अलग से, गाड़ियों के पैसे चाहिए, जितनी भी संसाधन है उनके हर जगह इनको कमीशन चाहिए। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों को सही गुणवत्ता पूर्ण ना तो शिक्षा मिल रही और ना भोजन मिल रहा। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और बहुत जल्दी कल की तारीख में मोहन यादव को भी अवगत कराऊंगी।
और हमारे नेता लोगों को अवगत कराऊंगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बीओ हो कि हॉस्टल वार्डन हो कि जो भी हो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाऊंगी। ये सारी घटना देखने के बाद आपको किसकी लापरवाही सामने आती है? ये सारी घटना देखने के बाद मुझे तो बीओ साहब सबसे पहले लापरवाही के पास उसमें आते हैं। बीओ साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बता, पूरे जिले में भ्रमण करूंगी, हर हॉस्टलों में जाके देखूंगी, और जिनकी 3-3 साल की समय सीमा खत्म हो गई उनको तत्काल हटाने की मांग रखती हूँ कलेक्टर साहब से। तत्काल हटाऊंगी। अभी ये जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली ना, यह कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज कोई बड़ी घटना घट जाती तो ये तो सब हाथ खड़े कर देते, लेकिन बच्चे किसका नुकसान किसका होता। तो ये बीओ साहब की तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैमरे की बात हुई, कैमरे की डीवीआर भी चोरी हो गई। इतनी बड़ी हॉस्टल के अंदर कैमरे की डीवीआर चोरी हो गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सबके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्दी कार्रवाई करवाऊंगी।